नमस्कार दोस्तों, आपका गर्मजोशी से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सच्चे किरदार कहानी दिल से में। आज की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। एक ऐसे शख्स की जिसने कठिन शुरुआत से निकलकर अपनी भूमिका, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की। जी हाँ, बात हो रही है सोनम वांगचुक की। लद्दाख के एक छोटे से गांव से निकलकर युग परिवर्तन की ओर अग्रसर उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण, स्वाधिकार के लिए जो संघर्ष किया वो हम सब के लिए एक मिसाल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी को। संघर्ष, सफलता और उस साहस को देखने को जिसने हार को भी मोड़ दिया जाता है। सन 1966 में लद्दाख के ऊंचे हिमरेखीय इलाके में एक छोटी सी बस्ती में सोनम का जन्म हुआ था। उनके गांव में स्कूल तक जाना आसान नहीं था। 9 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी माँ से ही घर पर पढ़ाई की। 1975 में उनके पिता राजनीति में सक्रिय हुए और परिवार श्रीनगर चला गया। वहाँ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में पढ़ने वाला एक स्कूल उन्हें मिला, लेकिन सोनम के लिए यह दुनिया लगभग अजनबी थी। शिक्षकों ने उन्हें समझा कि वह दुस्समय प्रतिभाशाली नहीं है, क्योंकि भाषा बोलने का माध्यम उन्हें नहीं आता था। उनकी आत्मा छवि टूटने लगी। मुझे खुदकुशी करनी थी, उन्होंने बाद में कहा। यह वह निम्न बिंदु था जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई। कुछ लोगों के लिए यह अंत होता, लेकिन सोनम ने इसे शुरुआत बना लिया। सोनम ने ठान लिया कि वे बदलेंगे अपना जीवन, साथ साथ बदलेंगे अपने क्षेत्र की तकदीर। उस समय के लिए यह आसान नहीं था। उन्होंने दिल्ली जाकर स्वयं स्कूल प्रवेश की गुहार की, क्योंकि श्रीनगर में वे लगातार अपमानित होते रहे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, फिर उन्होंने फ्रांस जाकर मिट्टी आधारित वास्तुकला की पढ़ाई की। उदाहरण तौर पर ठंडे लद्दाख में सोलर हीटेड कुटीर बनाने की कला। यही वह समय था जब उन्होंने ठाना था कि मैं सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, मैं प्रयोग करूंगा, मैं बनाएगा, मैं बदलूंगा। और बदलने का काम उन्होंने शिक्षा और पर्यावरण से शुरू किया। 1988 में उन्होंने अपनी बस्ती और लद्दाख की ज़रूरतों को समझते हुए मिलकर सेकमोल स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। उनका दृष्टिकोण था पारंपरिक शिक्षा को चुनौती देना। असफल छात्र छात्राओं को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि वहाँ सफलता का अर्थ बदलना था। पाठ्यक्रम को स्थानीय संस्कृति और जलवायु सापेक्ष बनाया गया। सीखने सिखाने को रोचक, सक्रिय और हाथ में काम वाले तरीके से किया गया। इस तरह उन्होंने यह दिखा दिया कि विचार बड़ा नहीं, तरीका सही होना चाहिए। और इस बदलाव ने लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में नई उम्मीद जगाई। लद्दाख एक ठंड रेगिस्तान है। पानी दर्द का स्रोत था, जमा नहीं रहा, नहीं मिला। पर सोनम ने बर्फ को साधारण समस्या से समाधान में बदला। उन्होंने आइस स्तूपा की अवधारणा विकसित की। बर्फ को स्फूतकार जमा करके गर्मियों के लिए पानी को संरक्षित करना। उनकी इस रचना ने उस कठिन जल संकट को हल करने की दिशा दिखाई, जिसे मौसम विग्रह, ग्लेशियर पिघलना और वृद्धि धरातल पर ला रहे थे। यह था उनका मनफा भरा वैज्ञानिक प्रयोग, लेकिन समाज सेवा का हिस्सा भी। यह दिखा रहा था कि विचार को अगर कार्रवाई तक पहुंचा सकते हैं, बर्फ से जीवन और चुनौतियों से अवसर बना सकते हैं। उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी शिक्षा, क्रांति और पर्यावरण भावनाओं के लिए उन्हें सम्मान मिले। 2018 में उन्हें एशिया का नोबेल कहे जाने वाला रेमन मैगसेसे अवार्ड से नवाजा गया। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें आमंत्रित किया गया और उनके विचारों को व्यापक प्रसार मिला। साथ ही सबसे प्रसिद्ध बात, बॉलीवुड के 3 इडियट्स फिल्म में अभिनेता आमिर खान द्वारा निभाए गए किरदार फुंगशु वांगडू ने उनका नाम रोशन किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस किरदार के प्रेरणा स्रोत रहे।
यह सब होकर यह संदेश गया, यदि विचार आधिकारिक रूप से छोटे हों तो भी उनकी उड़ान बड़ी हो सकती है। लेकिन कहानी जहाँ जहाँ सरल हो जाती है वहाँ वहाँ जीवन नए मोड़ लेता है। लद्दाख में परिवर्तन की प्रवृत्ति भी बदल रही थी। 2019 में भारत सरकार ने लद्दाख को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाते हुए उसकी विशेष स्थिति खत्म कर दी। लद्दाख जनता में यह भय और असंतोष पनपने लगा कि उनकी जमीन, संसाधन, संस्कृति को अब बिना लोकतांत्रिक शासन के सामने आना था। सोनम ने इन मांगों को उठाया। छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने और राज्य दर्जा दिलाने और पर्यावरण क्षति को रोकने के लिए। यही संघर्ष सिर्फ शिक्षा, पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा, यह अब स्व अधिकार, संस्कृति सुरक्षा और लोकतंत्र की लड़ाई बन गया। सोनम उस मोड़ पर थे जहां सफल व्यक्ति से लोक नेता बनने का सिलसिला शुरू होता है। हर यात्रा में अंधेरे पड़ाव आते हैं। सितंबर 2025 में लद्दाख राजधानी लेह में हुए विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मृत्यु हुई और अभियोजक दावा कर रहे हैं कि सोनम ने हिंसा भड़काने की भूमिका निभाई। उन पर आरोप लगे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी एनजीओ की FCRA अनुमति रद्द की गई। यह वह समय था जब उनके जीवन कार्य को नई पीड़ा मिली। लेकिन यह दिखाता है कि बदलाव कभी सरल नहीं होता। जिन्होंने सवाल पूछे, मार्ग दिखाया, उन्हें ही सवालों का सामना करना पड़ता है। तो क्या हम कहें कि उनकी कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब आप खुद को पहचान समझेंगे तब आप बदल सकते हैं दुनिया को। शिक्षा सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, यह क्रिया विचार है। समस्या को जब आप अवसर में बदल देते हैं तब आप समाधान बन जाते हैं, सिर्फ शिकायत करता नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण साहस, वह साहस जो आपको ठंडी हवाओं, ऊंचे पहाड़ों और सामाजिक असहमति और राजनीतिक दबाव के बावजूद आगे बढ़ाता है। सोनम वांगचुक ने दिखाया कि गवई शुरुआत बाधा नहीं होती, वह पंख भी हो सकती है। और जब आपके पंख होते हैं तो आप ऊंचाई पर जा सकते हैं। दोस्तों, आज हमने एक ऐसे शख्स की कहानी सुनी जिसने अपनी ठंडी वादियों से निकलकर गर्म बदलाव की अग्नि जलाई। और अगर आपको यह वीडियो सच्चे किरदार कहानी दिल से अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगी। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ सोनम वांगचुक जैसा बदलाव लाना चाहेंगे? आइए मिलकर सीखें, मिलकर बढ़ें। अगली कहानी के लिए बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद और खुद पर भरोसा बनाए रखिए।